हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट को, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वाटरफॉल मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल। अभी तक हम अपने मोस्टली सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। ये वो टॉपिक है जो कि हमारे बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर हमारा EQ में आ गया तो हम इसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्टली वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, स्पाइरल मॉडल क्या होता है। वाटरफॉल मॉडल हमारा एक सिक्वेंशियल वे में रन करता है, जिसमें हमारे SDLC फेजेस इन्वॉल्व होते हैं और ये बहुत सिंपल होता है, इसमें प्रोटोटाइपिंग नहीं होती है। और जो हमारा स्पाइरल मॉडल है उसमें हमारा प्रोटोटाइपिंग भी होती है, उसमें कस्टमर इन्वॉल्वमेंट भी है और वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब हम इसमें की पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। पहला आता है कॉम्प्लेक्सिटी। जो हमारा वाटरफॉल मॉडल है वो बहुत ईजी और सिंपल है, बिकॉज इसमें कोई प्रोटोटाइपिंग नहीं है, बस सीक्वेंशली इसमें हमारे सारे फेजेस रन करते हैं। और जो हमारा स्पाइरल मॉडल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होता है और प्लस उसमें प्रोटोटाइपिंग होती है, जिसकी वजह से हमारे इसमें न्यू वर्जन्स क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट आ गया डेवलपमेंट मेथड। ये जो वाटरफॉल मॉडल है ये वर्क करता है सिक्वेंशियल मेथड पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक सिक्वेंशियल वे में रन करता है। जबकि जो स्पाइरल मॉडल है उसमें इवोल्यूशनरी मेथड यूज़ होता है। इवोल्यूशनरी मतलब इसमें वर्जन्स बनते हैं। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ है तो नए नए वर्जन्स बनते रहेंगे जब तक भी हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट हमारा किस में अच्छा होता है, स्पाइरल मॉडल में, बिकॉज जो स्पाइरल मॉडल है उसमें हमारा सेकेंड फेज ही है रिस्क एनालिसिस और रिस्क आइडेंटिफिकेशन। In the waterfall model, errors or risk are identified and rectified after the completion of stages. स्टेज कंप्लीट होने के बाद हमारा इसमें रिस्क या एरर को एनालाइज किया जाता है या आइडेंटिफाई किया जाता है। और जो स्पाइरल मॉडल है उसमें हमारा रिस्क और एरर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले स्टेज में। नेक्स्ट आता है हमारा अडॉप्शन। जो हमारा वाटरफॉल मॉडल है वो अडॉप्ट करता है कस्टमर, और जो स्पाइरल मॉडल है उसको अडॉप्ट करता है डेवलपर। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट साइड सूटेबिलिटी। इसका मतलब कि हमारा कौन सा मॉडल कौन सा प्रोजेक्ट बना सकता है, बिकॉज हमारा जो वाटरफॉल मॉडल है वो बहुत इजी है, सिंपल है, तो इसलिए हमारा इसमें स्मॉल प्रोजेक्ट्स बन पाते हैं। और जो स्पाइरल मॉडल है उसके थ्रू हम लार्ज प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्लानिंग। जो हमारा वाटरफॉल मॉडल है उसमें प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। स्टार्टिंग में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है पहले गैदर करनी पड़ती है। तो हमारा जो वाटरफॉल मॉडल है उसमें अर्ली स्टेज पर की जाती है, लेकिन जो स्पाइरल मॉडल है उसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर जो भी प्लानिंग है वो कर सकते हैं हम अर्ली स्टेज में, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो, वरना हमारा इसमें पहले से प्लानिंग करने का ऐसा कोई नेसेसरिटी है नहीं। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज। जो फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज इन वाटरफॉल मॉडल इज़ डिफ़िकल्ट, बिकॉज जो हमारा वो सीक्वेंशियल है उसमें प्रोटोटाइपिंग नहीं होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज इन स्पाइरल मॉडल इज़ नॉट डिफिकल्ट। इसमें डिफिकल्ट नहीं होता है, बिकॉज उसमें वर्जन्स क्रिएट होते हैं, तो जब भी चेंज करना होता है न्यू वर्जन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट आता है रिस्क लेवल। जो हमारा वाटरफॉल मॉडल है उसमें हाई अमाउंट ऑफ रिस्क होता है, और जो हमारा स्पाइरल मॉडल है उसमें लो अमाउंट ऑफ रिस्क होता है। कॉस्ट जो वाटरफॉल मॉडल है वो इनएक्सपेंसिव होता है, क्योंकि उसमें एक बार जो प्रोडक्ट बन गया वो बन गया, जो डिलीवर हो गया वो हो गया, उसमें कोई भी प्रोटोटाइपिंग नहीं होती है। लेकिन जो हमारा स्पाइरल मॉडल है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें वर्जन्स क्रिएट होते हैं, बार बार प्रोसेस चलते हैं, बार बार एक ही प्रोसेस कितनी बार होता है, तो इसलिए ये हमारा एक्सपेंसिव ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। जो वाटरफॉल मॉडल है उसमें हमारा जो कस्टमर इन्वॉल्व होता है वो बहुत ही कम होता है, ये अर्ली स्टेज पे ही होता है, केवल जब हमारी रिक्वायरमेंट्स गैदर हो रही होती हैं। और जो स्पाइरल मॉडल है उसमें कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट हाई होता है, क्योंकि उसमें कस्टमर की सेटिस्फेक्शन अगर होगा तो ही हमारा वर्जन नया बनेगा, नहीं तो हमारा जो बन गया है उसी को हम डिलीवर कर देंगे। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस। जो हमारा वाटरफॉल मॉडल है इसमें बहुत कम मेंटेनेंस लगती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स पहले ही क्लियर कर दी जाती हैं। और जो हमारा स्पाइरल मॉडल है इसके अंदर हमारी मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए होती है। नेक्स्ट आता है फ्रेमवर्क टाइप। ये बेस्ड होता है लीनियर फ्रेमवर्क टाइप, मतलब इसमें लीनियर वे में चलता है हमारा प्रोसेस। और जो हमारा स्पाइरल मॉडल है उसमें हम लीनियर भी है और आइटरेटिव भी है। नेक्स्ट आता है टेस्टिंग। जो इसमें वाटरफॉल मॉडल में टेस्टिंग है वो की जाती है कोडिंग के बाद, जो कोडिंग का फेज़ है उसके बाद की जाती है। और जो हमारा स्पाइरल मॉडल है इसमें हम इंजीनियरिंग फेज से जस्ट बाद में करते हैं। नेक्स्ट आता है रीयूजेबिलिटी। स्पाइरल मॉडल में हमारा रीयूजेबिलिटी पॉसिबल है, बट
हमारा जो वाटरफॉल मॉडल है उसमें रीयूजेबिलिटी बहुत कम है। लास्ट आता है कस्टमर कंट्रोल, कस्टमर का कितना कंट्रोल है। तो कस्टमर कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटर इज़ वेरी लिमिटेड। जो हमारा कस्टमर का कंट्रोल होता है वाटरफॉल मॉडल में वो बहुत कम होता है, लीस्ट होता है। बट हमारा जो स्पाइरल मॉडल है उसके अंदर कस्टमर का ही कंट्रोल होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे वर्जन्स क्रिएट होते हैं, प्रोडक्ट क्रिएट होता है। सो कस्टमर हैव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटर एज कम्पेयर टू वाटरफॉल मॉडल। सो ये थे हमारे आज के डिफरेंस वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल में। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत जल्दी आएगी जिसमें हम डिफरेंस करेंगे कन्वेक्शनल प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।